ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना। ठीक है, कल हमने जो चीज़ें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखी थी वो हमने ये देखा था कि हमने वो टैक्सेस वग़ैरह रिमूव कैसे करने हैं, ठीक है? और उसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी एक्टिव कैसे करना है, 2 चीज़ें होगी। और तीसरी हमने देखी थी कि हमने ऐप कौन-सी इंस्टॉल करनी है अपने स्टोर के ऊपर, जो हम कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर फॉर्म फिलअप पे लगाएँगे। ठीक है, अभी हम जस्ट वहीं पे जाते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था। अब यहाँ पे हमने पिन की थी अपनी ऐप रिलीज़ इट सीओडी फॉर्म, ठीक है? इसे ओपन कर लेते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे वो हमें कह रहा था आप इसको परमिशन दें यहाँ पे आके, ठीक है? आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं और कस्टमाइज़ेशन में भी जाके देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है? अभी मैं जस्ट यहाँ से ही चले जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, वो यहाँ पे ऑन कर देता है, ठीक है? यहाँ पे 3 आपको ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे हमारी कस्टमाइज़ेशन होती है, यहाँ पे हमारी सेटिंग्स होती है, ये थर्ड ऐप ऑप्शन आता है ऐप्स एम्बेड। जो भी हम ऐप्स करेंगे हमें यहाँ से उनको परमिशन देनी पड़ती है। अब मैंने इसे ऑन कर दिया, ठीक है? मैंने जस्ट इसे सेव करना है, ठीक है? अब मैंने उसको सेव कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर आके इसको वन टाइम रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने परमिशन तो दे दी, ऐप भी इंस्टॉल होगी। अब देखें वो इनेबल कह रहा है। अब वो कह रहा है जी आप थर्ड स्टेप जो है कस्टमाइज फॉर्म यहाँ पे बनाएं, ठीक है? हम फॉर्म ओपन करते हैं यहाँ से। अब ये हमें डिस्प्ले शो कर रहा है, आपका फॉर्म इस तरीके से व्यू करेगा, कैश ऑन डिलीवरी, ये वो शिपिंग, ये सारी चीज़ें इस तरीके से। अगर आपने इसको चेंज करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एडिशनल क्वेश्चंस ऐड करने हैं वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे उसने फर्स्ट नेम पूछा है, फर्स्ट नेम ठीक है, यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम लिखा है, तो यहाँ पे आप लेंथ भी उसकी सेट कर सकते हैं। डेफ़िनेटली आपने ये चीज़ें नहीं छेड़नी, ये एज़ इट इज़ ही आपने रहने देनी है। लास्ट नेम भी आपने नहीं छेड़ना है, ऐसे ही रहने देना है। मोबाइल नंबर भी नहीं छेड़ना है, ऐसे ही रहने देना है, ठीक है? और नीचे एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस 2 उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये भी आपने सेम एज़ इट इज़, मतलब ये आपको बना बनाया फॉर्म मिल जाता है, ठीक है? इसमें कोई आपको ऐसा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप प्रोविंस वाला ऑप्शन जो है ये आप रहने दें बेशक, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने सिटी लिख दिया तो प्रोविंस हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो यहाँ से आप इसको बंद कर दें, ठीक है? वो प्रोविंस वाला ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? सिटी और ज़िप कोड और ईमेल आईडी अगर आपको रिक्वायर है वो लिखते हैं। अगर आप कहते हैं जी नहीं तो इसको आप मतलब हाइड कर दें, ये हाइड हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना जो है ऐड करना होता है डिफरेंट चीज़ें, ठीक है? अब नीचे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है ऐड कस्टम फील्ड बटन, यहाँ पे आप कस्टम फील्ड बटन भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ आप कहते हैं जी मैंने कोई डिफरेंट चीज़ ऐड करनी है टैक्स के लिए या गिफ्ट के लिए। लेट्स सपोज़ यहाँ पे हम अब यहाँ पे एक सेकंड एक और चीज़ आती है कि नंबर अभी हमारे पास ये देखिए ना, सीक्वेंस आप भी सेट कर सकते हैं। आप कहते हैं जी नंबर वाला ऑप्शन मुझे ऊपर आ रहा है, ठीक है? नंबर वाला मुझे ऑप्शन नीचे चाहिए। ये एरो ड्रॉप अप, ड्रॉप डाउन बने हुए हैं, ठीक है? इससे आप इनके सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जिस भी सीक्वेंस में आपको चाहिए, आप उस सीक्वेंस पे उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है? ईज़िली, ठीक है? तो ये देखिए अब एड्रेस के ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और नीचे से एडिशनल चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप इसको एडिट पे जाएँ। अब यहाँ पे जो लिखा आ रहा है कंप्लीट ऑर्डर, ठीक है? आगे आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो होगी वो आ रही होगी। अब यहाँ पे आप कंप्लीट ऑर्डर की जगह यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिख दिया, ठीक है? ये आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है जो चीज़ें आपको वो बनी बनाई दे रहे हैं आप वही यूज़ करें, ठीक है? और नीचे वो आपको आइकन भी दे रहा है, आपने आइकन इसके साथ यूज़ करना है या नहीं। लेट्स सपोज़ मैं ये वाला आइकन कह देता हूँ यूज़ करना है, वो मुझे वो आइकन उसके साथ शो कर देगा, ये वाला करना है, ठीक है? जो भी चीज़ मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा वो मुझे उसके साथ वो शो कर देगा, ठीक है? तो ये भी आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। और इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर आप अपने जो है थीम जो आपने रखा है अपना, ठीक है? थीम का कलर जो रखा है उस हिसाब से आप इसको डेफ़िनेटली सेट करेंगे। आपका लोगो के हिसाब से थीम होगा, थीम के हिसाब से आपका ये कलर होगा। और टेक्स्ट कलर आपने चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? सारी चीज़ें ए टू ज़ेड यहाँ पे कस्टमाइज़ हो जाएँगी।
और नीचे आपको बॉर्डर का कलर दे रहा है, उसके बॉर्डर का कलर आपने क्या रखना है, ब्लैक, वाइट, ठीक है, ग्रीन, मतलब जो भी चीज़ आपने रखनी है वो आप यहाँ पे इजीली सेट कर सकते हैं इस चीज़ को आके, ठीक है। और उसकी विड्थ आपने कितनी रखनी है, रेडियस, अब रेडियस इसका कम है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा गोल कर देता हूँ, ये देखें जो स्क्वायर शेप आ रही थी अब वो रेडियस में हो गई है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, कितना आपको फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टमाइज़ेबल हैं, ठीक है, जो कि आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, वो आपने इसको सेव कर देना है सिंपली, ठीक है, ये फॉर्म बना लिया आपने, इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब नीचे अब ये आपका चेकआउट पे पेज पे फॉर्म लग जाता है, ठीक है, जो भी पर्सन आपका चेकआउट पेज पे जाएगा उसके सामने ये फॉर्म पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। हम सारी चीज़ें ओके कर देते हैं, ठीक है, ये सारा हमारा काम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, हमने फॉर्म भी लगा दिया, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है फॉर्म स्टाइल, ठीक है। आपने फॉर्म का स्टाइल क्या रखना है, हाइट, कलर फ्रॉम बटन, ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, हाइड फील्ड लेबल्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको सारी लेबल्स, मतलब ये जो आपकी लेबल्स लगे हुए हैं वो, लेकिन आपने इनको भी नहीं छेड़ना, ये आपने एज इट इज़ ही रहने देने हैं, ठीक है। और ये बैकग्राउंड है आपके फॉर्म का, ठीक है, ये बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, फॉर्म के बैकग्राउंड पे जो कलर आप कहते हैं जी मुझे शो हो, ठीक है, वो सारा भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बॉर्डर कलर, जो भी बॉर्डर लगा हुआ है उसका कलर आपने जो रखना है, ठीक है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी आपकी सेटिंग्स हैं, ये आप जिस तरह थीम कस्टमाइज़ करते हैं ना, इसी तरह आप यहाँ से ये कस्टमाइज़ेशन अपने सारे फॉर्म की कर लेंगे, ठीक है। देन जो भी पर्सन आपके चेकआउट पे जाएगा, ठीक है, तो वो डेफ़िनेटली उसके सामने ये ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो 2 ऑप्शन दे रहा है कि पॉपअप हो या एम्बेड करना है, मतलब जो पर्सन चेकआउट पे क्लिक करे उसके सामने पॉपअप हो जाए या फिर वो एंड पे जाए, यहाँ से दोबारा से वो सारी चीज़ें फॉलो करे, तो आपने पॉपअप पे ही रहने देना है, ठीक है। जो पर्सन आपकी डायरेक्ट वेबसाइट पे उस चीज़ को करेगा, ठीक है, तो उसके सामने वो फॉर्म पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ज़रा करके भी देख लेते हैं, इसका प्लान नहीं बाय किया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे होगा नहीं, लेट्स सपोज यहाँ से कोई ये वाली प्रोडक्ट है, ये देखें, अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, आगे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, ठीक है। ये क्यों आया है, क्योंकि हमने फॉर्म एम्बेड किया हुआ है, अब फॉर्म पे हमने जो लोगो आइकन लगाया हुआ है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे किधर गया, अब यहाँ पे मैं इसको बाय विद कैश ऑन डिलीवरी करूँगा, ठीक है, ये देखिए मेरे पास वो फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है, वो सारी कस्टमर आपका है वो उसको शिपिंग फ्री आ रहा है, क्यों फ्री आ रहा है, क्योंकि कल हमने ये सेट करके देखा था कि हमने शिपिंग फ्री करना है, पाकिस्तान में कोई एडिशनल टैक्सेस चार्जेस नहीं लेने हैं हमने, ठीक है। और उसके अलावा वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेगा जो भी हमने उससे मांगी हैं, ठीक है, देन वो ऑर्डर नाउ कर देगा, ठीक है। तो वो उसका ऑर्डर जो है वो उसको, मतलब जो भी हमने जितने भी टाइम में उसने किया है वो शिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा वर्किंग करेगा ये फॉर्म, ठीक है, फॉर्म सेटअप। और इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ हमारी रह गई है वो ये है कि आपको व्हाट्सअप का बटन दिया होता है, कुछ पर्सन्स होते हैं मतलब जिन्हें पता नहीं होता फॉर्म फिलअप कैसे करना है, ये चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है, उन्हें जस्ट ये पता है व्हाट्सअप पे जाके वॉइस मैसेज कर दो और बस, ठीक है, तो उससे आपकी ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, मतलब ऑर्डर परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, तो हमने वो कैसे सेट करना है, उसके लिए हमने व्हाट्सएप का अपने बटन लगाना है अपने स्टोर के ऊपर, तो उसके लिए हम अपना ऐप्स के ऊपर जाएंगे अगेन, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐप स्टोर पे चले जाते हैं अपने, ठीक है। अब वहाँ से हमने अब एक ऐप करनी है जिसके थ्रू हम अपना व्हाट्सएप का बटन लगाएंगे अपने स्टोर के ऊपर, ताकि जो भी पर्सन फॉर्म फिलअप नहीं करता, ठीक है, वो डायरेक्ट हमारे पास आए व्हाट्सएप पे, वो हमें व्हाट्सएप पे ऑर्डर दे तो हम उसका ऑर्डर वहाँ से कंफर्म करके उसको शिप करवा दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है व्हाट्सअप लिख के इंटर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऐप्स आ जाएंगी और आपने कौन सी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़रा लोडिंग हो जाए इसकी,
ठीक है। और फार्म वाला कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने ऐप करनी है, उसका कलर वो सारी चीज़ें सेट करनी है, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है ईजीली। उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, वो हमने देख लिया है क्या क्या सेटिंग्स हमने करनी है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया ये वाला, ठीक है। पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स आपने कैसे करनी है, ठीक है। और हमने वो हेडर फुटर डिज़ाइन भी करना देख लिया कैसे करना है, ठीक है। कलर्स, ठीक है, टैक्सीज वगैरह हर चीज़ हमने कवर कर ली है प्रीवियस जो भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं। और जो चीज़ें हमारी रह गई थी वो आज हमारी हो गई हैं, जस्ट व्हाट्सएप वाला रह गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं हमारे मार्केटिंग के ऊपर होंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो है मार्केटिंग के बाद थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का भी हम बताएंगे, ठीक है, ताकि अगर आपने वो करनी हो तो वो भी आप इजीली कर सकें, ठीक है। सारा प्रोसीजर वही होगा, ठीक है। उसमें बस सप्लायर का हम आपको बताएंगे कि आपने सप्लायर जो है, सप्लायर कैसे ढूंढना है और कहाँ से ढूंढना है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए, ठीक है। पाकिस्तान का तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, इंटरनेशनल के लिए आपको भी बता देंगे। बाकी सारी चीज़ें ए टू जी आपकी वही होंगी जो हमने यहाँ पे की हैं, स्टोर डिज़ाइनिंग, स्टोर क्रिएशन, थीम डिज़ाइनिंग, ठीक है, सारी चीज़ें वैसे ही होंगी एज इट इज़। लेकिन डिफरेंस वहाँ पे ये होगा, इंटरनेशनल में आपको पेमेंट गेटवे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इंटरनेशनल में आप कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी जो है कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज नहीं देता इंटरनेशनल सप्लायर, ठीक है। दोबारा से लिख के सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉलिसीज़ वाला भी हो गया, ब्रांड डोमेन सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, ठीक है। और लोगों का ग्रुप में एक दो पर्सन्स पूछ रहे थे मेरे ख्याल से, लोगो आपको मैंने लोगो डिज़ाइनिंग वाले लेक्चर में भी बताया उसका साइज़ क्या रखना है, ठीक है। वो आप दोबारा से वहाँ से देखें वीडियो, ठीक है। वीडियोस तो आपके पास पड़ी हुई है ना, वो तो मैंने प्राइवेट में की ना अभी, ठीक है। तो वो आप देखें दोबारा से, जहाँ पे मसला आ रहा है उसको देख के साथ साथ फॉलो करके उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो उसमें कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने 10-10 बार उस वीडियो में भी चीज़ें बताई हुई हैं। और जो मसला आ रहा है वो भी मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया है और उससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। अब ये व्हाट्सअप हम लिखते हैं तो ऐप स्टोर पे आ गई, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐप्स आ जाती हैं, व्हाट्सअप व्हाट्सअप, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपने वही करनी है जो कि फ्री है, ठीक है। पेड वाली नहीं करनी है। अब ये वाली फ्री आ रहा है, ठीक है। अब मैं यही कर लेता हूँ, ठीक है। आपने करना क्या है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करके आपने उसको अलाउ कर देना है और अपना नंबर एम्बेड कर देना है यहाँ पे, कि हमें ये नंबर पे व्हाट्सअप मैसेजेस आएँ सारे, ठीक है। तो वो आपको उसी नंबर पे मैसेजेस वगैरह रिसीव होने शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, वही सेम प्रोसीजर है, ठीक है। अब ये मैंने इंस्टॉल हो रही है बल्कि, ठीक है। इसको भी आप पिन कर लें, जो भी ऐप करनी है वो आप साथ साथ पिन करते रहें ताकि आपको सारी यहाँ पे शो होती रहे, ठीक है। ये ना हो गया आपको दोबारा से यहाँ पे आके ऐप सर्च करनी पड़े, तो इस चीज़ से बचने के लिए पिन करते रहें जो भी ऐप आप इंस्टॉल करेंगे अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो ये ज़रा इंस्टॉल हो रही है, तो हम तब तक यहाँ पे कस्टमाइजेशन वाले पे देखते हैं हमें शो हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब ये हमें यहाँ पे शो हो रही है व्हाट्सअप विजेट्स, ठीक है। मैं इसको भी अलाउ कर देता हूँ, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, ठीक है। ये थर्ड पोर्शन पे आपको शो होती है, यहाँ पे ऐप्स सारी जो भी आपके स्टोर के ऊपर एम्बेड हुई हुई होती हैं, ठीक है। मैं इसको अब रिफ्रेश कर देता हूँ वन टाइम, ठीक है। व्हाट्सअप का लाजमी होता है पाकिस्तान में अगर आपने करना है, क्योंकि मोस्टली लोग व्हाट्सअप पर ही आगे ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। आपको 100 ऑर्डर आ रहे हैं ना, 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। 100 में से आपको 30-35 ऑर्डर व्हाट्सअप पे ही आएंगे, तो व्हाट्सअप वाला भी आपने लाजमी ये सिस्टम ऐड करना है अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि कुछ कस्टमर होते हैं जो कि अपनी वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं प्रोडक्ट से रेलिवेंट, ठीक है। कुछ चीज़ आपके स्टोर पे मिसिंग होती है लेकिन होनी नहीं चाहिए, होती है, जो उनका क्वेश्चन होता है वो व्हाट्सएप पे आके डायरेक्टली आपको पूछ लेते हैं।
ठीक है। वेबसाइट पे आके भी रिफ्रेश करते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं वन टाइम। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा उससे पहले आपका सारा स्टोर डिज़ाइन होना चाहिए, प्रोडक्ट्स लगी होनी चाहिए, ठीक है, आपका फॉर्म, व्हाट्सएप बटन, सारी चीज़ें लगी होनी चाहिए। और ये काम करके आपने फ्राइडे तक अपने सब ने ग्रुप में लिंक शेयर करने हैं अपने स्टोर्स के। ठीक है, ऐसा नहीं है स्टोर बना लिया बस रखा हुआ है, अपना स्टोर का आपने लिंक जो है वो अपना शेयर करना है ग्रुप में, ताकि मैं भी देखूं और दूसरे पर्सन भी उसको देखें। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने लाज़मी करनी है, जो भी आपके नेक्स्ट डेज़ आ रहे हैं उनमें, ताकि नेक्स्ट हमारा मार्केटिंग का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मार्केटिंग हम साथ-साथ करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह, ताकि आप साथ-साथ चीज़ें कवर करते रहें अपनी। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें, किसी चीज़ की समझ नहीं आई प्रीवियसली वो भी पूछें। ठीक है, अभी आप लाइव सेशन में पूछते नहीं हैं, फिर बाद में ग्रुप में मैसेज कर रहे होते हैं हमें ये बता दें, वो बता दें। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है मेरे से अभी पूछें, ताकि मैं आपको क्लियर करके बता सकूँ। ठीक है, अभी टाइम है मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा, तो अभी पूछें मेरे से काइंडली। जी पूछिए, आगे आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरे सर, थोड़ा-सा ये मेरे से थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो रही थी जो आपने ना, क्योंकि मैंने कल का भी लेक्चर नहीं था लिया, आपको बता दिया था। हुँ, हुँ। जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हैं, वो कैसे इंस्टॉल की हैं? सॉरी, इंस्टॉल करने के बाद कहाँ शो होती हैं? ये थोड़ा-सा दोबारा से क्लियर कर दें। देखें आपने जब भी ऐप इंस्टॉल करनी है ना, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट वहाँ पे ले आता है, ठीक है, उसी डैशबोर्ड पे। अब ये ऐप्स लिखा है ना, यहाँ पे वो शो हो रही हैं। ठीक है, मेरे पास अभी 3 ऐप, ये एक हमने कल की है और ये एक आज हमने की है व्हाट्सएप वाली। ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो होती हैं। ठीक है, आपने उसको पिन कर लेना है। जब भी आपको ऐप पे लेके आता है वो पिन का ऑप्शन दे देता है, पिन कर लें। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से आप पिन उसको कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे अनपिन का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे इस तरीके से आएगा, आपने यहाँ से पिन कर लेना अपनी ऐप को, ताकि वो यहाँ पे शो हो आपको, हाइड ना हो यहाँ से। हाइड होती है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अपना यहाँ पे लिखेंगे, वो आपको देखें मेरी ये ऐप, मैंने फॉर्म लिखा है, वो ऐप मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो वो हाइड भी हो जाए, वो मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये ऐप व्हाट्सएप वाली हमने कर दी है। ठीक है, अब वो हमें कह रहा है जी आपने किस चीज़ के लिए करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी व्हाट्सएप बटन हमने ऐड करना है। ठीक है, अब वो हमसे ऑप्शंस लेगा, आपने किस कंट्री के लिए करना है। ठीक है, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, मतलब जो नंबर हमने देना है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नंबर देता हूँ। ठीक है, अब वो आइकन दे रहा है, आपने आइकन स्मॉल रखना है, लार्ज रखना है, मीडियम, जो आपको व्हाट्सएप पे शो होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मुझे मीडियम चाहिए जस्ट। ठीक है, और उसकी आपको डायमेंशन, मतलब किस जगह पे आपको वो बटन चाहिए, राइट पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए वेबसाइट की, या मिड में चाहिए, या ऊपर चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे राइट पे ही नीचे चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप मतलब ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये नीचे भी आपको ऑप्शन दे रहा है। फ्री वाला अभी हमारे पास जस्ट एक है, हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पेड वर्जन आप यूज़ करते हैं तो आपको ये और भी मज़ीद ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अभी हम जस्ट इसको ही सेव करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से फ्री ट्रायल ही इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें अब आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो है, मतलब उस हिसाब से यहाँ पे आपको दे रहा होता है, मतलब विजेट्स आपको कौन कौन से ऐप पेड में आपको ज़्यादा मिल रहे होते हैं। ठीक है, फ्री में आपको कम चीज़ें मिल रही होती हैं।
ठीक है, इस तरह मल्टीपल ऐप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जस्ट हम एक ही ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह आप मल्टीपल कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने वहाँ से ओके किया है, यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप का बटन शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है। अब यहाँ से जो भी पर्सन मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है वो व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पे आ जाएगा, देन यहाँ से मेरे से जो भी क्वेश्चनिंग है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, इतना सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐप्स आप करके ईज़िली अपनी वेबसाइट को और यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जिस भी पेज पे आप जाएँगे आपको ये व्हाट्सएप वाला जो है बटन यहाँ पे विज़िबल होता मिलेगा, कस्टमर आपसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपने उसका साइज़ कौन-सा यूज़ करना है, अब लार्ज कर देते हैं, लार्ज करके सेव करते हैं हम। ठीक है, तो बटन थोड़ा-सा हमें बिगर शो होगा। ठीक है, अब देखें थोड़ा-सा साइज़ उसका बढ़ गया है। ठीक है, आपने लेफ़्ट में शो करवाना है यहाँ पे, तो आप वहाँ से लेफ़्ट चूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं लेफ़्ट करता हूँ तो मुझे लेफ़्ट में शो हो जाएगा। अपर अपर राइट पे शो करना है, अपर मिड में शो करना है, जहाँ-जहाँ भी आप करवाना चाहते हैं आप इज़िली कर सकते हैं यहाँ से वन क्लिक के ऊपर। ठीक है, अब मुझे ये देखें लेफ़्ट साइड पे मुझे शो कर रहा है। ठीक है, इसके बैक साइड पे। और बाकी इसमें अभी तक के लिए यही चीज़ें थी हमारी, ऑलमोस्ट हमने सारा कवर कर लिया। हमारे ये जो 8 लेक्चर्स या 9-10 10 लेक्चर्स हो गए मेरे ख़्याल से। 10 लेक्चर्स में हमारा कंप्लीट कवर हो गया ये वाला शॉपिफ़ाई वाला। अब हमारा मार्केटिंग वाला रह गया है। ठीक है, मार्केटिंग वाला इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से कवर करेंगे। और जो मैंने आपको टास्क दिए हैं, आपने नेक्स्ट जो थर्सडे या फ्राइडे आ रहा है, ठीक है, फ्राइडे एंड डेट है, तो उस डेट तक आपने अपना स्टोर डिज़ाइन करके अपना वहाँ पे शेयर करना है उसका लिंक, ताकि मैं भी देखूँ उसमें क्या-क्या मिस्टेक्स हैं, क्योंकि इस तरह मिस्टेक्स का पता चलता है आप इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, सजेशंस लोगों के कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप करें क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं। ठीक है, तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कल उसमें उसमें ग्रुप में कि आप कह रहे थे कि कैटेगरी को हमने डिफ़ॉल्ट में रखना है और सब कैटेगरी को हमने रखना है डिफ़ॉल्ट व्यू में। हुँ। तो मैं ये पूछ रहा था कि वहाँ ये 20 मैंने तो उसको कैटेगरी को मैं आई थिंक शायद 24 व्यू में रखा हुआ है। हुँ, हुँ। तो वो एडिट मैं पूछ रहा था, वो एडिट अगेन एडिट कहाँ से होगी? तो मैं ये पूछना चाह रहा था। बाकी मैं स्टोर बना चलें रहा था तो उसी वक़्त स्टोर मैं बनाते बता वक़्त देता मुझको हूँ समझ आती है बाकी कि बंदा कल भी। कहाँ-कहाँ गलती कर रहा है। जी, जी, मैं अभी आपको बता देता हूँ, कल भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, आपकी स्क्रीन शेयर करके मैंने आपको ये सारा मैटर बताया था ऐसे करना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको अगेन बता देता हूँ, मैंने 10 बार ये चीज़ प्रीवियस भी बताई हुई है, तो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है? जी, तो जी, ये जी। ज़रा देखें अब इसको गौर से। तो उसके लिए आपने करना ये है, मैंने आपको बताया था कलेक्शन में आपने जाना है सिंपली। ठीक है, मेन जो मेरी कैटेगरीज़ है वेबसाइट पे कौन-सी हैं, ठीक है? अब ये मेन कैटेगरीज़ मेंस फैशन है, ठीक है? अब मैं मेन फैशन पे जाऊँगा यहाँ से, ठीक है? मेन फैशन मैंने ओपन किया, अब इसकी मैंने डिफ़ॉल्ट पे रखी हुई है, ठीक है? यहाँ से आपने इसको चेंज करना है, ये 24 पे नहीं सेट करना, उसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है। अब मेन फैशन के आगे मेरी और कैटेगरीज़ टी-शर्ट है लेट्स सपोज़, ठीक है? अब टी-शर्ट वाली मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से वो किसके ऊपर हमने सेट की हुई थी, ठीक है? टी-शर्ट वाली मेरी है सेट 24 के ऊपर, ये देखें। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। और जो आपने पेज बनाया है, ठीक है, पेज को आपने करना है अपना टेम्पलेट के साथ कनेक्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने कनेक्ट करनी होती हैं। अब मैं पेजेस पे आता हूँ अपने। ठीक है, अब जो मेरा मेन कैटेगरी वाला पेज है फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फैशन वाला, उसका मैंने टेम्पलेट बनाना है एक यहाँ से। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ से आपने टेम्पलेट बनाना है आके पेज का। ठीक है, यहाँ से आप पेज का टेम्पलेट बनाएंगे मेन फैशन का, जिस तरह ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी। तो इस तरह आप टेम्पलेट बनाएंगे, आप उस पेज को मेन फैशन वाले को अपने टेम्पलेट के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जो सब कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज का आपने टेम्पलेट ही नहीं बनाना। अब यहाँ पे मेरे कितने टेम्पलेट बने हैं, मैन फैशन, पेट्स, वुमेन, होम डेकोर, जस्ट ये चार, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे चार ही हमारी कैटेगरीज है ना। ठीक है, ये चार कैटेगरीज हैं, इन चारों के मैंने बनाए हुए हैं जस्ट। अब यहाँ पे मैं मैन फैशन वाला ढूंढूंगा। ठीक है, ये मेरा मैन फैशन वाला पेज है। अब उसको मैंने उस कैटेगरी के साथ जो टेम्पलेट बनाया है उसके साथ कनेक्ट किया होगा यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारा
सब कैटेगरी वाला होगा, ठीक है, जिस तरह टी-शर्ट्स, बॉटम्स, जीन्स, मैन फैशन में ये आता है, तो वो हमने डिफ़ॉल्ट पे रखना है पेजेस में उसको, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर होगी। अब नहीं भी क्लियर हुई, ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, इसको देख के आप साथ साथ अपनी सारी जो भी मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब ये मैन फैशन वाला पेज है, उसको मैंने ये देखे टेम्पलेट बना के उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब जो सब कैटेगरी वाला पेज होगा, ठीक है, वो देखें ज़रा, वो भी दिखा दूँ। टी शर्ट यहाँ पे ये है, ठीक है। अब टी शर्ट वाला जो है उसको डिफ़ॉल्ट पे सेट किया हुआ है, ठीक है, उसकी तो नहीं मैंने टेम्पलेट बनाया डिफरेंट से। तो ये इतना काम है, दोनों पे आपने इस तरीके से वर्क करना है, जस्ट सिंपल, ठीक है। तो नहीं समझ आई, ये वीडियो दोबारा से आप देखें, आपको मिलनी है तो आप इस चीज़ को फॉलो करके अच्छे तरीके से करें। कैटेगरी आप डिलीट इजीली कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा पेज है ना, मैंने ये डिलीट करना है, मैं इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे एक्शन का बटन आ रहा है, मैं यहाँ से आके इसको डिलीट पेज कर दूंगा, ठीक है। ये मैं पेज डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। नेविगेशन भी मैं बता देता हूँ, नेविगेशन भी आप डिलीट कर सकते हैं, कलेक्शन भी आप डिलीट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं नेविगेशन पे आ गया, अब यहाँ पे मैंने ये डिलीट करनी है, मैं सिंपली इसको डिलीट कर दूंगा वन क्लिक पे ऊपर, ठीक है, जिसको भी डिलीट करना है। ये मैं ये ऑल कैटेगरीज में आता हूँ, यहाँ पे मैंने मैन फैशन को डिलीट करना है, उसको कर दूंगा, वुमेन को करना है, होम को करना है, जिसको भी करना है। आगे उनकी सब कैटेगरीज बनी हुई हैं, उनको डिलीट करना है, वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। और कलेक्शंस में भी आ जाते हैं, कलेक्शंस आपने डिलीट कैसे करनी है वो भी सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको नीचे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपने उसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कलेक्शन कर देना है, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करके, ठीक है। ये इतना इजी है, इसमें कोई इतनी साइंस नहीं है, इस अच्छा, तरीके मैं से ये आप पूछ इजीली रहा कर था सकते हैं। मैं ये पूछ रहा था स्टोर डिज़ाइन करने के बाद भी हम प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं? स्टोर डिज़ाइन करने के बाद भी प्रोडक्ट, हाँ, कर सकते हैं आप। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि नेविगेशन को डिलीट कर सकते हैं। नेविगेशन को हमने मतलब कि कनेक्ट किया होता है उसके साथ, पेजेस के साथ और कलेक्शन के साथ, जी, तो साथ वो भी फिर डिलीट हो जाएगी? देखें, अगर मैं कोई चीज़ डिलीट करूँगा ना, ठीक है, मेरी जिसके साथ भी कनेक्ट, अब ये मैंने पेट्स वाला पेज कलेक्शन ही डिलीट कर दी, तो मेरी पेट्स वाली सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। अब मतलब यहाँ नेविगेशन के साथ ही वो डिलीट हो जाएगी? नेविगेशन नहीं डिलीट होगी, आपकी नेविगेशन यहाँ पे शो होगी पेट्स वाली। अब कोई पेट्स पे क्लिक करके उस कलेक्शन पे जाएगा ना, उस पे वहाँ पे उसको कुछ नहीं शो होगा, ठीक है। तो जो चीज़ आप डिलीट करेंगे वही डिलीट होगी, बाकी सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। और कस्टमाइज ऑप्शन में हमने जो फ्रंट पे जो हम पेजेस पे हम मतलब जो वहाँ पे मतलब कैसे पिक्चर वगैरह अपलोड कर सकते हैं? फ्रंट पे मैंने आपको उस दिन एक लेक्चर हमारा पूरा इसी चीज़ के ऊपर हुआ है, ठीक है। ये देखें, आपने यहाँ पे पिक्चर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हिसाब है, ठीक है, जस्ट बना लेनी है, ठीक है। अब ये स्लाइड है, जिस चीज़ पे चीज़ लगानी है वो सिलेक्ट करना है। अब मैंने यहाँ पे लगानी है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब मैंने स्लाइडर लगाना है, मैं स्लाइडर पे क्लिक करूँगा, वो मुझे स्लाइडर पे ले आएगा डायरेक्टली, उसका साइज़ तक नीचे बता रहा है, इतना साइज़ चाहिए। ये आपको लैपटॉप का बता रहा है, पीसी का, और ये मोबाइल का नीचे बता रहा है, दोनों के लिए आपने सेपरेट इमेजेस यूज़ करनी है। मतलब जो हम डिस्प्ले पे लगाते हैं वो तो सिर्फ डमी पिक्चर ही होती है ना, मतलब जो यहाँ पे हम लगाते हैं पिक्चर फ्रंट पे? डमी पिक्चर नहीं, आपने आपने अपने स्टोर के ऊपर लेट्स सपोज कोई ऑफर लगाई है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप लगाएंगे। ब्लैक फ्राइडे सेल, जिस तरह ये हमने लगाया, ब्लैक फ्राइडे सेल का लगा दिया आपने। आपने वुमेन फैशन का एक बैनर बना के लगा दिया, आपने एक मैन फैशन का बना के लगा दिया, एक आपने पेट्स पेट्स का लगा दिया, पेट्स कलेक्शन का लगा दिया, जी ठीक जी। है। तो इस तरीके से आपने लगाना है। आपको मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है, आप लोगों के स्टोर्स विजिट्स करें, ठीक है, वो मैंने आपको बताया कैसे करने हैं, वहाँ से आइडियाज़ लें। आइडियाज़ किसी के पास बैठे-बैठे दिमाग में नहीं आते जब तक आप दूसरों को नहीं देखेंगे, ठीक है। वहाँ से देखें, उनको देखें, आप उनसे बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ लगाई है तो मैं उनसे बेटर कैसे ये चीज़ बना के लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आइडियाज़ आते हैं। ये नहीं है कि आप कहेंगे बैठे-बैठे मेरे दिमाग में आइडिया आ जाए तो बस मैं काम शुरू कर दूँ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप अच्छा लोगों को नहीं देखेंगे जाके अच्छा वेबसाइट्स के ऊपर। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, वो आप क्लॉथिंग का बता बता रहे थे कि वो मैं आपको बताऊंगा।
जी, क्लॉथिंग का वो आपको फिज़िकली उनसे करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी जस्ट आप इसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें, ठीक है? क्लॉथिंग का जब इसकी ज़रूरत होगी मैं आप लोगों को बता दूँगा। फर्स्ट आप इस चीज़ से करें, स्टार्टिंग में ही आप कहेंगे मैं हर चीज़ लेके आ जाऊँ वेबसाइट पे, आप उस पे टाइम एक वेस्ट कर रहे हैं अपना, दूसरा आपका ट्रायल जो 3 मंथ्स का है वो भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है? तो उससे बेटर यही है आप जल्दी-जल्दी ये चीज़ें कवर करके अपना स्टार्ट करें, ठीक है? ताकि 3 मंथ से पहले आप अपना वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लें। मतलब स्टार्टिंग में हम प्रोडक्ट्स मतलब कितनी का अपलोड करें, मतलब या आप जितनी मर्ज़ी कितने कर सकते प्रोडक्ट हैं, अपलोड ये जितनी आपकी हिम्मत है आप उतनी कर लें, ठीक है? लेकिन आपने मार्केट वही करनी है प्रोडक्ट जो आपको मतलब आपने हंट करके लगाई हुई है। जो भी मैंने मतलब मेथड्स वो बताए भी हुए हैं, ऑप्शन होता है। प्रोडक्ट हंटिंग के जो भी मेथड बताए हैं आपने उस हिसाब से हंट करके लगानी है अपनी प्रोडक्ट। और सेकंडली कुछ लोग ऐसे करते हैं वो कुछ प्रोडक्ट सस्ती लगा देते हैं अपने पेज के ऊपर। लेट्स सपोज़ उनको 500 की मिल रही है ना, उन्होंने 550 की लगा दी हुई है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि उनके स्टोर पर लोग आएँ, फ्री चीज़ देख के, सस्ती चीज़ देख के आएँ और उसकी बेस पे उनकी दूसरी चीज़ें भी बिक रही होती हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ अब आप किसी स्टोर पे जाते हैं, आपने एक चीज़ ले ली सस्ती, दूसरी आपको अच्छी लग रही है, ठीक है? आप वो भी ले लेते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ठीक है? लोग इन चीज़ों की बेस पे बहुत ज़्यादा सेल जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, एचएचसी प्रोडक्ट्स में मैंने ना लेटेस्ट प्रोडक्ट्स में मैंने तो काफ़ी मैंने उनको प्रोडक्ट हंट किया, लेकिन मैं उनको गूगल ट्रेंड में जाकर देखता हूँ तो वहाँ पे लिखा आता है ओवर टाइम, हुँ, हुँ। मतलब उनका कोई ग्राफ शो होता है जी, वो आप जो टाइम लेटेस्ट आई होती है। वो आप टाइम सेट करके देख सकते हैं उसपे, ठीक है? टाइम, लोकेशन, ठीक है? ये नहीं है कि आपने पाकिस्तान में मार्केट करना है, आप पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में उसका ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है? तो वो आपने सारे ऊपर फ़िल्टर्स मैंने आपको मिलेंगे। फिल्टर्स तो मैं अप्लाई कर रहा होता हूँ हुँ। साथ साथ में, मतलब जो आपके वीडियोस हैं मैं उनको साथ साथ फॉलो करके ही देख जाता हूँ, और लेकिन सेकंडली आपने उससे बेटर जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था, आपने फ़ेसबुक क्रोम पे जाके लिखना है जो भी आपकी प्रोडक्ट है, उसके आगे प्लस शॉपिफ़ाई डॉट कॉम, माई शॉपिफ़ाई डॉट कॉम लिख के सर्च करना है। ठीक है? वो जिस भी स्टोर पे वो प्रोडक्ट लगी होएगी, आपको उसका आइडिया हो जाएगा और प्राइस का भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है? हर चीज़ का आइडिया आपको वहाँ से मिल जाएगा और आपको उसके स्टोर पे वेबसाइट का, उसके फ़ेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा। आपने वहाँ से जाके उसका जस्ट ये देखना है कि वो इस प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? वहाँ से भी देख सकते हैं और एड्स लाइब्रेरी पे ऊपर भी जाके आप देख सकते हैं, क्या ठीक है? लेटेस्ट लेटेस्ट प्रोडक्ट में हम जो उसमें फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाके देखते हैं तो वहाँ मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स में वो एक्टिव नहीं नहीं होते, हाँ, तो मतलब क्या तो वो उसको हम प्रोडक्ट को हंट करके लगा, मतलब कि उस पे हम कर सकते हैं, उसको लोड कर सकते हैं, देखें उसका कोई फेस कंपटीशन नहीं है अभी तो मार्केट में, फेसबुक तो एड्स न्यू है। लाइब्रेरी पे आप ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं जो कि पहले चल के अब ख़त्म हो चुकी हो, ठीक है? तो आपने वो चीज़ें कैसे देखनी है मैंने आपको बताया तो है कि आपने दूसरों के स्टोर्स भी देखने हैं, उन्होंने वो प्रोडक्ट कब लगाई हुई है, कब मार्केट की हुई है। ये तो नहीं है कि वो लोग प्रोडक्ट 6 महीने पहले लगा के ख़त्म कर चुके, अब मेरे लिए वो नई प्रोडक्ट है, मैं उसको ये लेके चलूँ। या अब करंटली कौन-कौन से स्टोर्स उसको रन कर रहे हैं, ठीक है? आपने वो एड्स लाइब्रेरी पे आके देखना है, फ़िल्टर लगा के देखना है उसके ऊपर एक्टिव कितने हैं या इस डेट से लेके इस डेट तक कितने एड्स चल रहे हैं, ठीक है? और उसके अलावा अगर नहीं कोई मिल रहा कीवर्ड चेंज करके देखें, ठीक है? उस प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है वो चेंज करके देखें। कुछ लोगों ने मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो कीवर्ड डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? ये नहीं है आपने जस्ट एक कीवर्ड की बेस पे ही अपनी वो सर्च करनी होती है जी प्रोडक्ट जी, एड लाइब्रेरी के मैं कीवर्ड। कीवर्ड्स को मैं मल्टीपल टाइम ही हाँ सिलेक्ट जी, करके मैं उसको हंट जी। करता हूँ, लेकिन उस पे होता है मतलब ऑर्डर, मतलब एक्टिव ऑर्डर इतने नहीं होते, मतलब हाँ जी, वो मैंने आपको 3 से बताया। 4 होते हैं, 7 से 10 होते हैं। जी, मैंने आपको बताया आपने प्रोडक्ट वो हमारा जो एड्स वाला लेक्चर था पूरा उसमें मैंने आपको बताया प्रोडक्ट हंटिंग वाला। आपने प्रोडक्ट कौन-सी चूज़ करनी है, कौन-सी नहीं करनी, ठीक है? जो मैंने चीज़ बताई है आपने बस वही करनी है, ठीक है? इसके अलावा और कोई इसके अलग बात नहीं है, ठीक है? जो आपको मैंने ना बताई हो। जो मैंने उसमें बताया आपने जस्ट वही करना है, ठीक है? और जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे आपको पता नहीं होगा इसके ऊपर मुझे सेल आएगी नहीं और सेल्स के ऊपर अब हम गए ही नहीं हैं अभी, ठीक है? जी, जी पूछें। चलो ठीक है। जी, सुदैया साहब का क्वेश्चन आया, पूछें, जो क्वेश्चन है आपका।
जी, जी, एचएससी का मैं आपको बताऊँगा, वो आपने शिप कैसे करना है, वो सिंपल है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एचएससी के ऊपर आप जाएँगे ना, आपने वहाँ पे ऑर्डर कन्फर्म पे जाना है, ठीक है? जो भी प्रोडक्ट आपने अपने क्लाइंट को बेची है, ठीक है? तो आपने वहाँ से उसको क्लिक करके उसको ऑर्डर कन्फर्म पे जाना है, ठीक है? वहाँ पे आपने सिंपली उसका स्टैट दे देना है, ठीक है? तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा मार्केटिंग वाला आएगा ना, उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? अभी जो भी आपको चीज़ें मैं अभी तक के लिए बताई हैं, आज तक बताई हैं, तो अभी उनके ऊपर फोकस करें जस्ट आप, ठीक है? तो ये जब हम मार्केटिंग पे जाएँगे, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। ऑर्डर आपको आया है, तो आपने उसको कैसे शिप करवाना है, ठीक है? तो एक जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, चूज़ किए हुए हैं, उसकी बेस पे ही हम आगे चलेंगे सारा। ठीक है, तो ये आपका जो टास्क है सबका, ठीक है, जो मीटिंग में है, जो मीटिंग में नहीं भी हैं, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा वीडियो। आप सब लोगों ने जो है अपना क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से पहले फ्राइडे तक आप सब लोगों ने अपना स्टोर डिज़ाइन करके ग्रुप में लिंक शेयर करना है, ठीक है, हर हाल में।